राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान पर भरोसा रखें कि एक रोचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महिला रोटी बनाते बनाते ओम भगवत वासुदेवाय नमः का जाप करा करती थी। वह अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी। बेचारी काम करते करते ही मन में पूजा कर लेती थी और एकाएक भगवान का नाम स्मरण करती रहती थी। जब भी वह कोई भी कार्य करती थी तो भगवान के नाम का स्मरण किया करती थी। एक बार की बात है कि धड़ाम से जोरों की आवाज़ सुनाई दी और साथ में दर्दनाक चीख की आवाज़ आई। कलेजा धक से रह गया कि न जाने क्या हो गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चिंटू चित पड़ा था, खून से लथपथ था। मन हुआ दहाड़ मार कर रोऊं, परंतु घर में कोई नहीं था। इसी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना था। उसके अलावा घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। वह तुरंत बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और अपने बेटे के प्रति सोचकर रोने लगी और रोते रोते बुलाती, फिर चिंटू को संभालती थी। दौड़कर नीचे गई तो देखा चिंटू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए हैं। अंदर की ममता ने आंखों से निकली और मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी कि चिंटू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम तक दौड़ी। क्योंकि हाल में ही मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी मेरे में इतनी हिम्मत न जाने कहां से आ गई। रास्ते भर भगवान को कोसती हुई दौड़ती जा रही थी, भगवान के नाम को बड़बड़ाती जा रही थी। हे कन्हैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे बच्चे को इतना चोट पहुंचाया है? मैं तो हमेशा ही तुम्हारे नाम का स्मरण करती हूँ। यही सब रट लगा रखी थी। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चिंटू बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी ना हुई। रात को घर पर जब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बहुत बेचैन हुआ और भगवान से विरक्त होने लगी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित होने लगी थी। कैसे चिंटू आंगन में गिरा था, एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने नल का पाइप टूट गया था जो आंगन से हटवा दिया है। कुछ को तो ठीक भी करा दिया था जहां चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ और पेट की तरफ भी ज़्यादा चोट लग जाती और टाके भी हो जाते। ऑपरेशन के आश्चर्य भी उसको 20 से 22 किलो चिंटू को उठाकर कैसे वह आधा किलोमीटर दौड़ी उसे खुद ही नहीं पता चला। चिंटू फूला सा हल्का लग रहा था। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही डॉक्टर ने तुरंत ही चिंटू का इलाज कर दिया, मानो किसी ने उन्हें रोक कर रखा हो। उसका सिर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी कि यह सारा खेल तो प्रभु का ही है। मन ही मन प्रभु को धन्यवाद करके उनसे क्षमा मांग रही थी, क्योंकि जो स्त्री का हाल में ही ऑपरेशन हुआ है वह एक बाल्टी कपड़ा भी छत पर लेकर नहीं जा पाती थी। वह 20 से 22 किलो को चिंटू को लेकर हॉस्पिटल गई और जो डॉक्टर 2 बजे अपना क्लिनिक बंद कर देता था वह डॉक्टर आज 3:30 बजे तक क्यों बैठा था? यही सब सोचकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान को धन्यवाद करने लगी कि मैंने भगवान को बहुत खरी खोटी सुनाई। यह तो सब उन्हीं का खेल था। और मन ही मन उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी। तभी टीवी पर ध्यान लगा तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक देता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें टाल तो नहीं सकता, पर मैं तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य देता हूँ कि आने वाला कठिन समय आसानी से कट सके। बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। और उस महिला के घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कान्हा जी मुस्कुरा रहे थे और जैसे मानो उनसे कुछ कह रहे हो। तो यह भक्त और भगवान की कहानी थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। उसने भी भगवान पर भरोसा रखा तो भगवान ने उसके भरोसे को अटल रखा।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।